जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। गिरिराज महाराज की गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने।
नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैरागमूर्तये विप्रलम्बर शंभो देवपादं भुजयते नमो। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै गीताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपद्ये। बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मुदे गुरुपाद पद्मो जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा एक दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंदों में कपिल देवहूति की संवाद हम लोग श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किए माता देवहूति ने पति कर्दम के पास अत्यंत दुख निवेदन किया। क्यों? इतने दिन चले गए पर आत्मज्ञान के लिए आत्म कल्याण के लिए मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं। हाय हाय हाय, आप जैसे भगवत भक्तो जैसे महान ज्ञानी ऐसे पति को प्राप्त करके भी मैंने आत्म लाभ जो है आत्म कल्याण से मैं वंचित हो गया हूं। प्रभु, ये तो मेरी अत्यंत दुर्बुद्धि है, क्योंकि ये विषय भोग जो है ये संसार में विषय भोग अत्यंत तुच्छ है, इसमें वास्तव में कुछ है नहीं। ये केवल मन का ही ये केवल भावना है। वास्तव में विषय भोगों में वास्तव में कुछ है नहीं। जो कुछ भी है ये अनित्य है, नित्य कुछ भी है नहीं, क्षणिक समय के लिए। इतने समय चले गए, प्रभु आप कृपा करो, अंतिम समय हमें भगवत ज्ञान प्रदान आप करो। इस प्रकार जब माता देवहूति ने
कर्दम ऋषि से अत्यंत निवेदन किया। तब कर्दम ऋषि माता देवहूति को खूब करके समझाएंगे। देखो देवहूति, मां खिदो राजपुत्रिथ्य मात्मानं प्रत्यानिनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भ मधुरात् संप्रपत्स्यते। हे देवहूति, अनिंदिते राजपुत्री, जो अनिंदिते, जो पतिव्रता स्त्री है, साध्वी है, और राजपुत्री, मां खिदो, इस प्रकार दुख मत करो। किस प्रकार? मैं अत्यंत अभागिनी हूं, मैं अत्यंत दुर्भागिनी हूं, इस प्रकार खेद मत करो। इस प्रकार चिंता तुम बिल्कुल ही मत करो। बोले क्यों? कारण क्या है? बोले कारण एक ही है, अदुरात। अदुरात अर्थात अति शीघ्र ही शीघ्र ते अर्थात तुम्हारे गर्भों में, गर्भम अक्षर भगवान संप्रपश्यते, भगवान तुम्हारे गर्भों में प्रकट होंगे। चिंता करने का कोई बात है नहीं। वो अक्षर भगवान जो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा जो है, वो जल्दी ही जल्दी तुम्हारे गर्भों में भगवान आकर प्रकट हो जाएंगे। आप बताइए, जिनके गर्भों में भगवान प्रकट हो जाएंगे तो वो क्या मंदभाग्यवती है? नहीं है। संसार में वही सबसे भाग्यवती है। इसलिए आप इस प्रकार खेद मत करो। आपको इस समय क्या करना चाहिए? कर्दम ऋषि कहते हैं, अगर आपको इस समय धृतव्रतासी भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रुवीन दानस्य श्रद्धया चेश्वरम भजः। हे भद्रे, ते भद्रे तुम्हारे कल्याण हो। धृतव्रतासी ऐसे नहीं है, आपने पूर्व जन्मों में अनेक व्रतों आचरण किए हैं, तप किए हैं, आपका जीवन तपमय है, आपके जीवन अत्यंत पुण्यमयी है। तो आपको क्या करना है? आपको इस समय आपको व्रत करना है, और दमेन च शमेन च नियमेन च, दमन पूर्वक ये इंद्रिया जो है, इंद्रियों को दमन करना है नियम पूर्वक। आपका जो स्वरूप धर्म है, जो आपका जो स्वधर्म है, उन धर्म को आपको पालन करना है। तपो द्रोविना दानस्य, और आपको बीच बीच में क्या करना है? आपको तो तप तो करना ही है। और द्रोविना दान, धन संपत्ति जो है, धन संपत्ति महात्माओं को, ब्राह्मणों को, सद्ब्राह्मणों को धन संपत्ति दान करना है। तपो दान द्रविण दानस्य श्रद्धया से शरम भजे। और सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ईश्वरम भजः, भगवान की भजना करो। भगवान की भजन करना ही सबसे उत्तम व्यवस्था है, इसके आगे और कुछ है नहीं। हे देवहूति, तुम खूब करके भगवान का भजन करो, और भगवान के लिए ही तुम सब कुछ करो। देखो, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में अवतीर्ण होकर
इसी संसार में मेरा जश जो है, जश को विस्तार करेंगे। केवल मेरा ही जश को विस्तार करेंगे ऐसा नहीं है। भगवान क्या करेंगे? सांख्य शास्त्रों का उपदेश देकर तुम्हें ही ये भवबंधन से, संसार से मुक्त करेंगे। भगवान सांख्य शास्त्रों उपदेश देकर संसार को भी उद्धार करेंगे और तुमको भी उद्धार करेंगे। इसलिए हे देवहूति, तुम इस समय निश्चय करके उन परमेश्वर का, भगवान का ही भजन करो। बस ये भजन करना ही मानव जीवन का सार्थक है। भजन के बिना इस मानव जीवन का कोई सार्थक नहीं है। कर्दम ऋषि ने जब इस प्रकार आदेश दिया है और माता देवहूति ने भी पति का आदेश मानकर बड़े प्रेम से आप केवल दिन रात केवल भगवान का ही भजन कर रहे हैं, केवल भगवान का भजन में लगी हुई है और कोई चिंता है नहीं है। प्रभु आएंगे गर्भों में पुत्रों के रूप में, तो माताओं के लिए किस प्रकार आनंद है, माताओं के लिए किस प्रकार आनंद की बात है। इस प्रकार जब माता देवहूति दिन रात केवल भगवान की ही चिंता, भगवान का ही स्मरण, और मन कहीं पर है नहीं है, केवल भगवान पुत्र रूप में आएंगे, भगवान पुत्र रूप में आएंगे। इस प्रकार जब समय हुआ है भगवत प्रकट होने का, तब क्या हुआ है? तस्याम बहुभिते काले भगवान मधुसूदन कार्दमम बीर्जमापन्य यज्ञे अग्निरिव दारुणि। बहुबिथे काले, बहुबिथे काले, अनेक समय बीतने पर, कार्दमम बीर्जमापन्य, कर्दम ऋषि का जो बीर्जो है, बीर्जों को आश्रय करके, कार्दमम बीर्जमापन्य, तस्याम माता देवहूति के गर्भ में भगवान किस प्रकार प्रकट हुए हैं? जैसे दारुणी इव अग्नि ही, जैसे काष्ठों के भीतर आग जो है वो हमेशा ही रहता है और उसी के भीतर से आग कभी कभी प्रकट हो जाता है। वन में दावाग्नि लगते हैं ना, उन दावाग्नि में वन में आग कोई नहीं लगाते हैं और अपने काष्ठ के भीतर, लकड़ी के भीतर आग हमेशा ही विद्यमान है। उसी प्रकार भगवान तो सबके भीतर में विद्यमान है परमात्मा के रूप में। उसी परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है और उसी देवहूति माता के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। भगवान मधुसूदन यज्ञ है, यज्ञ होता है, प्रकट हुए हैं। बोलिए भगवान कपिल देव की जय। कपिल भगवान जिस समय प्रकट हुए उस समय चारों ओर केवल आनंद ही आनंद, और उस समय आकाश में वो बजना बजने लगे, देवताओं ने बजना बज रहे और गंधर्व लोग जो है, गंधर्वगण जो है, अपने विद्या के अनुसार वो गाना शुरू कर दिया, गान गाने लगे। और ये गंधर्वी जो है, अप्सराएं जो है, वो नृत्य करने लगी, बस केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत सुख के लिए। इन सब देवताओं ने अपने अपने योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं। देखिए, जिनको गाना आता है वो गान कर रहे हैं, जिनको नाचना आता है वो नाच रही है। इस प्रकार देवताओं ने पुष्पवृष्टि करने लगे। 10 दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई, कहीं पर कोई मैल है नहीं, एकदम निर्मल, एकदम स्वच्छ परिवेश। और सरोवरों में, कुंडों में जल जो है अत्यंत निर्मल,
और उस समय सभी मनुष्यों का मन जो है, सभी मनुष्य का मन अत्यंत निर्मल हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान आविर्भाव होने से। अब जैसे ही भगवान आविर्भाव हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या किया, ऋषियों को साथ लेकर करदम जी के आश्रम में आकर उपस्थित हुए और करदम जी के आश्रम में उपस्थित होकर के ब्रह्मा सबसे पहले भगवान को दर्शन किया, दर्शन करके प्रणाम किया। यही साक्षात भगवान है, जीव कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान तो जान गए ये भगवान है। ब्रह्मा प्रणाम किया, स्तुति किया। स्तुति करने के बाद करदम ऋषि से कहते ब्रह्मा, हे पुत्रो, तुमने मेरी आज्ञा यथार्थ पालन किया। देखो, तुम जिस प्रकार मेरा आदेश को तुमने पालन किया है, बस ऐसे ही पुत्रों का परम कर्तव्य है पिता का सेवा करना। वही सतपुत्र है। सत शिष्यो सतपुत्र कौन है? जो हमेशा हमेशा ही पिताओं का, माताओं का, गुरु वैष्णवों का जो आदेश पालन करते हैं, वही सतपुत्र है, वही सत शिष्य है। विचार करने का कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने यह आदेश दिया है और वो आदेश पालन करना ही गुरु सेवा है। और इससे बड़ा गुरु सेवा कोई है हो ही नहीं सकते हैं। गुरुदेव का जो आदेश है, वो गुरुदेव का आदेश पालन करना ही गुरु सेवा है। यही सबसे बड़ी गुरु सेवा है। पिता माताओं की आदेश जो है, पिता माताओं की आदेश पालन करना ही पिता माताओं का सेवा है, परम सेवा है। यह सेवा देख करके पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पुत्रों, अब तुम्हें एक काम करना है। कौन सा काम करना है? केवल प्रजा सृष्टि के लिए, प्रजा वृद्धि के लिए ये तुम्हारा जो पुत्रिया जो है ना, इन पुत्रियों को इन ऋषियों के साथ तुम विवाह दे दो इसी शुभ क्षण में, अवसर में। ब्रह्मा जी सब ऋषियों को, 9 ऋषियों को, कपिल जो करदम ऋषि का आश्रम जो है वही आश्रम में लाए, सबको साथ में लेकर। और ब्रह्मा करदम ऋषि से कह रहे हैं, बस यही मुहूर्त है, सु अवसर है। इस मुहूर्त में 9 कन्या जो है, 9 कन्याओं के साथ तुम विवाह दे दो। इस प्रकार करदम ऋषि को कहने के बाद आप ब्रह्मा देवहूति माता से कहते हैं। ब्रह्मा बोले, क्या बोले? हे मानवी, अर्थात एषो मानवी ते गर्भम प्रविष्टम कैटवभार्धनः अविद्या संशय ग्रंथि श्रुत्वा गांग विचरिष्यति। हे मानवी, मानवी कौन है? मनुष्य अपत्य इति मानवी। मनु की पुत्री होने के कारण मानवी है, और मनु से जो पुत्र है वो मानव है। मानव और मानवी, यही से मानव और मानवी सृष्टि प्रारंभ हुई। अर्थात कहा जाता है ये मानव है, ये मानवी है। मानवी स्त्रीलिंग है, मानव पुल्लिंग है। हे मानवी, ते गर्भम, देखो तुम्हारे गर्भों में एष कैटवभार्धनः प्रविष्टः, तुम्हारे गर्भ में
तुम्हारे गर्भ से कौन प्रकट हुए हैं? ये कैटप भारधनः, ये कैटप नामक, मधु कैटप नामक जो असुर जो है ना, उन असुरों का जो परम शत्रु है कौन है? भगवान मधुसूदन। वो भगवान मधुसूदन ही साक्षात रूप में तुम्हारे गर्भ से प्रकट हुए हैं, अवतीर्ण हुए हैं, केवल तुम्हारे पुत्रों के रूप में। और पुत्रों के रूप में प्रकट होकर के संसार में क्या करेंगे? अविद्या संशय ग्रंथिं स्थित्वा गांग विचरिष्यति। अविद्या संशय ग्रंथि स्थित्वा, इसी संसारों में अज्ञानियों के लिए जो अविद्या रूपी ग्रंथि जो है, अज्ञान जो है, उन अज्ञानों को दूर करेंगे ये तुम्हारे पुत्र। परम ज्ञान उपदेश करेंगे, इसीलिए पुत्र का नाम होंगे कपिल। शंख शास्त्र जो है, सांख्य शास्त्र, देखिए सांख्य शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? संख्या पूर्वक जो शास्त्रों हमेशा ही हमें निर्देश करते हैं वो सांख्य शास्त्र कहा जाता है। संख्या पूर्वक, जैसे प्रकृति में क्या है, आत्मा में क्या धर्म है, कितने धर्म है, क्या गुण है, पंच महाभूतों में आकाश में क्या गुण है, वायु में क्या गुण है, कितने प्रकार गुण है, जल में अग्नि में कितने प्रकार गुण है, मिट्टी में कितने प्रकार गुण है, जो संख्या पूर्वक हमें उपदेश देते हैं जो ज्ञान तत्व, वो शंख शास्त्र कहा जाता है। और जगत में जीवों का अज्ञान जो है, ये ज्ञान देकर के उन अज्ञानों को निवृत्त करेंगे, अज्ञानों को दूर करेंगे। और ज्ञान देकर के गाम विचरिष्यति, इस पृथ्वी मंडल में परिभ्रमण करेंगे, इस पृथ्वी मंडल में भ्रमण करेंगे। इस प्रकार उपदेश देकर के पितामह ब्रह्मा अपने लोक ब्रह्मलोक चले गए। देखिए दोनों को, करदम और देवहूति माता को इस प्रकार उपदेश दे करके, समझा करके पितामह ब्रह्म अपने लोक जो है सत्यलोक में चले गए। अब सत्यलोक चले जाने के बाद आप करदम ऋषि जो है ना, अब मन में चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन करना है? पिता का आदेश पालन अवश्य ही करना है। सबसे पहले देखिए, जो सम्मानीय है, पूजनीय जन जो है, उन गुरुजनों का आदेश सबसे पहले पालन करना चाहिए। वही गुरु भक्ति है, वही पितृभक्ति है, पितृ सेवा है, ये गुरु सेवा है। और करदम ने अपनी कन्याओं का विवाह हो बस उन ऋषियों के साथ, जिन कन्याओं की जिस प्रकार व्यवहार है, गुण है, उन व्यवहार के अनुसार, रूप के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उन ऋषियों से करदम ऋषि ने विवाह दिए। करदम ऋषि ने 9 पुत्री जो है, 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को दिए। सबसे बड़ी पुत्री है करदम ऋषि का कला देवी, और इन कला देवी को मरीचि नामक ऋषि को करदम ऋषि ने दान किए, संप्रदान किए। और दूसरा जो पुत्री है, नाम है अनुसुया, और इन अनुसुया को अत्रि ऋषि को दान किए। अत्रि ऋषि की पत्नी की नाम है अनुसुया, और ये करदम ऋषि की पुत्री है, माता देवहूति की पुत्री है। और अंगिरा नामक ऋषि को श्रद्धा नामक पुत्री जो है, श्रद्धा नामक पुत्री को दान किया। पुलस्त ऋषि को
हविर्भू नामक पुत्री जो है उन पुत्री को दान दिया। हविर्भू नामक पुत्री। और पुलह ऋषि जो है, पुलह ऋषि के साथ गति नामनी जो कन्या है, गति नामनी कन्या को दान दिए पुलह ऋषि को। और क्रतु ऋषि जो है, क्रतु ऋषि के साथ क्रिया नामनी कन्या की विवाह होती है। एक एक करके जिन प्रकार जिनमें गुण है, रूप है, उसी रूप के अनुसार, गुण के अनुसार उन ऋषियों को, उन मुनियों को दान दे रहे हैं। और भृगु को, महात्मा भृगु को ख्याति नामनी जो कन्या है, ख्याति नामनी कन्या को दान दी। और वशिष्ठ ऋषि जो है, अरुंधति नामनी कन्या जो है, अरुंधति नामनी कन्या को दान दिए। और सबसे छोटी कन्या जो है वह है शांति, कर्दम ऋषि का, माता देवहूति का। और ये शांति नामनी कन्या जो है, अथर्व नामक ऋषि जो है, अथर्व नामक ऋषि को उन्होंने दान दिए। देखिए, 9 कन्याओं को एकदम 9 ऋषियों के साथ धूमधाम के साथ विवाह होती है। राजपुत्री के समान केवल विवाह ही नहीं दिए, सभी ऋषियों को उन ऋषियों के इच्छा के अनुसार कर्दम ऋषि ने खूब करके दान दक्षिणा जो है देना चाहिए पुत्री के साथ, कन्यादान के साथ। ये दान दक्षिणा भी खूब करके उन ऋषियों को दिए। और जिन दान दक्षिणा कन्या को प्राप्त करके उन ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न हुए हैं कर्दम ऋषि से। कन्यादान महादान, कन्यादान के साथ कर्दम ऋषि ने धन संपत्ति जो है, जो कुछ भी देना चाहिए वो सब कुछ दान दिए। और सब ऋषियों ने प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कर्दम ऋषि को प्रणाम किए। कर्दम ऋषि से आज्ञा लेकर के उन ऋषि अपने अपने भार्या को लेकर अपने अपने आश्रम में चले गए। सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने अपने आश्रम में चले गए। अब कर्दम, विदुर जी, मैत्र जी कहते हैं, विदुर आप कर्दम ऋषि ने क्या किया सुनो। एक दिन ने कर्दम ऋषि ने क्या किया, एकांत में निर्जन में भगवान कपिल देव के पास चले गए। और भगवान कपिल देव के पास जाकर के भगवान कपिल देव को प्रणाम किया। और प्रणाम करके कर्दम ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, ये संसार जो है ना, ये संसार अतीव विचित्र संसार है। कितने प्रकार लोग हैं और सभी मनुष्यों के भीतर किस प्रकार पापों का फल देखो सब अलग अलग है। सभी मनुष्य अपने अपने कर्म फल भोग रहे हैं। किसी का कर्म फल एक नहीं है। सबका मन में दुख जो है, कष्टों जो है, सभी का दुख और सभी का कष्ट अलग अलग है, क्योंकि ये सब कर्मों का फल है। अलग अलग कर्म होने के कारण फल भी अलग अलग है, इसलिए दुख भी अलग अलग है, कष्ट भी अलग अलग है। हे प्रभु, इन जीवों पर अगर कभी उन महात्माओं का कृपा हो जाए, उन संतों भगवान के भक्तों की अगर कृपा हो जाए, तभी इन जीवों का कल्याण है, इसके आगे कल्याण है नहीं। हे प्रभु, बहु जन्म विपक्केन सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतयः
सुन्न गारेषु यत् पदम। देखिए, ये भगवत प्राप्ति जो है, भगवत साक्षात्कार जो है, कर्दम ऋषि कहते हैं प्रभु ये एक जन्मों की बात है ही नहीं। अगर एक जन्म है तो उनके ऊपर भगवान की, गुरु वैष्णवों की अहितु की कृपा है। अहितु की कृपा को छोड़कर के एक जन्म में भगवत प्राप्ति अत्यंत असंभव है। इसलिए कहा है बहु जन्म विपक्के न। अनेक अनेक जन्मों में साधन करने के बाद, तप करने के बाद, तब वो जी विपक्व होता है, परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होना जन्म साधन भजन में ये अत्यंत कठिन है। कर्दम ऋषि कहते हैं हे प्रभु, साधन भजन में सिद्धि परिपक्व यह अनेक जन्मों की बात है। सम्यक योग समाधि, अगर कोई ठीक से, अगर कोई योग, अगर कोई समाधि, ध्यान धारणा इत्यादि करे, उनके लिए ठीक है। अगर ठीक से ना तो योग ना तो समाधि कर रहे हैं तो उनके लिए भगवान का जो दर्शन, जो है भगवत साक्षात्कार अत्यंत कठिन है। दृष्टुं यतन्ते यतयः सुन्न गारेषु यत् पदम। सुन्न गारेषु, गार होता है गृह, अगार। सुन्न गारेषु, ये सुन्न घर जो है ना अपने हृदय में, यत पदम, भगवान को तभी दर्शन कर पाएंगे जब अनेक अनेक जन्मों से भगवान का साधन कर रहे, भगवान का भजन कर रहे। हे प्रभु, हम क्या कहे, आप हमारे घर में जन्म लेने पर हम अत्यंत पवित्र हो गए और आप आने से हमारे घर में चारों ओर केवल मंगल ही मंगल है। इस प्रकार कर्दम ऋषि कपिल भगवान को प्रणाम करते हैं। किस प्रकार, त्वां सुरभिस्तत्व बुभुत्सयार्धं सदा विवादार्ह पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। हे प्रभु, सदा हमेशा ही सूरी भी तत्व बुभुत्सया, सूरी भी जो बड़े बड़े ज्ञानी है, गुणी है, देवता जो है, ऋषि है, मुनि है, उन तत्वों को जानने के लिए तत्व बुभुत्सया अर्धा साक्षात रूप में क्या करते हैं, अभिवादार हो पाद पीठम, हमेशा ही हमेशा उन तत्वों को जानने के लिए आपके पाद पीठ में, आपके चरण कमलों में आकर के बैठे रहते हैं। प्रभु, आप कब कृपा करते हैं? केवल आपकी कृपा के लिए आपके चरणों में आकर के वो आशा लेकर बैठे रहते हैं। प्रभु कब कृपा करेंगे? प्रभु की कृपा होने पर वो तत्व जो है बुभुत्सया, तत्व का हम जान पाएंगे। आप कैसे हैं प्रभु? कर्दम ऋषि कहते हैं ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य, श्रिय, पूर्तम, जहां परिपूर्ण रूप में है, ये 6 प्रकार ऐश्वर्य जहां पर परिपूर्ण रूप में है, पूर्तम होता है परिपूर्ण। क्या है? ऐश्वर्य, वैराग्य, यश और ज्ञान, वीर्य और श्री, ये 6 प्रकार भग जहां परिपूर्ण रूप में है, भग इतिंगना, वो भगवान है। भगवान कौन है? हम सबको भगवान नहीं कह सकते। ये 6 प्रकार ऐश्वर्य जिस तत्व में परिपूर्ण रूप में है, पूर्तम अहम त्वाम प्रपद्ये, हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं। हम सब मिल करके ऐसे तैसे भगवान को हम प्रणाम नहीं करते हैं। कौन भगवान को?
जिन भगवानों में ये 6 प्रकार ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में है, अहम त्वाम प्रपद्ये, हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके आगे कर्दम ऋषि कहते हैं, भगवान का स्तव करते हैं, हे प्रभु, परम पुरुषम प्रधानम महंतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभृत्वानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये परम पुरुषम प्रधानम महंतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम। ये सब भगवान का विशेषण है। परम, आप परमेश्वर है, परमात्मा है। संसार में आपके छोड़ करके परमेश्वर परमात्मा कोई है नहीं। आप पुरुष है, आप प्रकृति की अंतर्जामी है, आप प्रकृति की पति है, आप पुरुष है, आप ही पुरुष रूप में संसार में प्रकट होते हैं। परम पुरुषम प्रधानम, आप ही प्रकृति है, प्रधान होता है प्रकृति। और महंतम, महत तत्वादि गुण जो है, ये सब आप ही है प्रभु। परम पुरुषम प्रधानम महंतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम, आप ही काल है। संसार में जो महाकाल जो है ना, वो भगवान ही काल स्वरूप है। कवि, संसार में सबसे ज्ञानी सर्वज्ञ, संसार में सबसे बड़े कवि कौन है? वो आदि कवि भगवान ही है। कविम त्रिवृतम, त्रिवृतम, ये 3 प्रकार जन्मों स्थिति प्रलय का जो स्वभाव है, तो स्थान जो है वो आप में ही सब कुछ है। लोकोपालम, देखिए आप कौन है? आप लोकपाल है। इन जो बड़े बड़े लोक है, जो लोकपाल है, उन लोकपालों को भी आप पालन करते हैं। आत्मानुभृत्यानुगतस् प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये, हे प्रभु कपिलम प्रपद्ये, हम आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आप हमारे घर में आकर के हमें सब ऋणों से आपने मुक्त कर दिया प्रभु, और संसार में हमारा कोई ऋण है नहीं है, सभी ऋणों से हम मुक्त हो गए। देखिए, अगर भगवत दर्शन हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए, संसार में और कोई ऋण हो ही नहीं सकता है किसी के मानव के भीतर। प्रभु आप आदेश दीजिए, आप आदेश दीजिए, तो मैं ये गृहस्थ धर्म जो है, गृहस्थ धर्म जो है, इन गृहस्थ धर्म को त्याग करके संन्यास लेकर के वन में जाकर के निवास करूं प्रभु। देखो कर्दम की मन में क्या इच्छा है, ये किस प्रकार इच्छा है जी? जहां पर भगवान साक्षात रूप में विराजमान है, तो क्या भगवान को छोड़ करके वन चले जाना उनके लिए उत्तम चिंतन है क्या? वन में जाकर के तो भगवान का ही तो भजन करेंगे, भगवान का ही तो स्मरण करेंगे, और वही भगवान आपके घर में है। फिर कर्दम ऋषि क्यों कह रहे हैं, प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए, हम हमें आदेश दीजिए। देखिए, ये घर संसार जो है ना, ये घर संसारों में रहने का शास्त्रों का एक नियम है, एक आदेश है। यही तक, इतने समय तक आप घर गृहस्थियों में आप रह सकते हैं। भगवान तो आप वन में जाएंगे, भजन करेंगे, भगवान तो आपके साथ वही भी रहेंगे। पर संसार में अगर आप कहेंगे नहीं, हमारे घर में तो ये सब कुछ व्यवस्था है, ये सब कुछ हमारे घर में सब कुछ हो रहे हैं, तो बन जाने का क्या जरूरत है? वो तो ठीक है, घर में तो और भी है ना। कौन है? ये माया जो है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, और जो आत्मीय स्वजन है। अगर अंतिम समय, मृत्यु के समय, अगर कहीं पर मन किसी के पास जाकर के आसक्ति हो जाए, किसी के पास जाकर के मन बैठ जाए, तो यंग यंग वापि स्मरण भावं तदत्यंते कलेवरम। अगर मृत्यु के समय वो व्यक्ति जिन वस्तु की चिंतन करके
मृत्यु वरण करेंगे उनको वहीं पर आना पड़ेगा। इसलिए महात्मा लोग अत्यंत चतुर है। भाई भगवान को तो दर्शन हम वन में भी हम पा सकते हैं, घर में भी तो भगवान है, वो भगवान तो महात्माओं के साथ है, पर घर गृहस्थियों में अंतिम समय में नहीं रहना चाहिए। अगर अंतिम समय मृत्यु के समय अगर उनकी भावना, उनकी चिंतन, उनकी आसक्ति अगर कहीं विषय में फंस जाए तो मुक्ति होना, संसार से निकलना बहुत बड़ा कठिन है। इसलिए कर्दम ऋषि कहते हैं, हे प्रभु अब हमें आदेश दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए, हम वन में जाकर के हम भजन करेंगे। कपिल भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे पिताश्री देखो इस संसार में जो ज्ञान जो है ना, ये बीच बीच में ये ज्ञान की धारा जो है बीच बीच में लुप्त हो जाता है। ज्ञान है, भक्ति है, ये साधन भजन बीच बीच में संसार में लुप्त हो जाता है। अप्रकट जैसे कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष, कोई भगवान का शक्ति, भगवान आकर के उन ज्ञान, उन भक्ति को पुनः प्रसारण, पुनः प्रचार करते हैं। तो उसी प्रकार ये ज्ञान संसार में लुप्त हुई हो गए थे, पर उस ज्ञान के प्रचार के लिए मैंने ये शरीर धारण किया। कपिल भगवान कहते हैं, आप कहते हैं हे पिताश्री गच्छ्वा कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणः जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु ममृत्वाय मां भज। मया पृष्ठ, आप पृष्ठ, आपने मुझे जो प्रश्न किया है ना, अब आदेश दीजिए मुझे कहाँ जाना है, बन जाना है। हे प्रभु, हे पिताश्री, जो आपने मुझे पूछा है ना, कामम गच्छ, कामम होता है आपकी मन में क्या इच्छा है, पहले तो ये बोलिए आपके मन में क्या इच्छा है। अगर इच्छा है हमें घर में रहना है, घर में रहो। अगर इच्छा है हमें घर में रहने का कोई इच्छा नहीं है तो वन में चले जाओ। ये कामम, आपकी जो इच्छा है, आपके इच्छा के अनुसार आप कार्य करिए। कपिल भगवान कहते हैं आप कहीं पर भी रहे, इसमें कोई समस्या है नहीं है। समस्या तो एक ही बात है। कपिल भगवान कहते हैं पिताश्री आप वन में रहे या घर में रहे, ये जो उपदेश जो है, ये उपदेश आपको हमेशा ही स्मरण में रखना है। कपिल भगवान क्या उपदेश देते हैं पिता के लिए, देखो मयि संन्यस्त कर्मणः, आप जीवन में आप जो कुछ कर्म करेंगे सभी कर्मों मयि संन्यस्त, मुझे ही अर्पण करो, और मुझे अर्पण करना ही ये परम कर्तव्य है जीवों का। संसार में हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर्म कर रहे हैं, इस सभी कर्मों का फल जो है भगवान के उद्देश्य में अर्पण होना चाहिए। अगर भगवान के लिए अगर हम अर्पण नहीं करेंगे, अगर भगवान को हम समर्पण नहीं करेंगे, उन कर्मों में जो फल है ना, वो कर्मों का फल उन कर्ता के पास चले जाएंगे। कर्ता कौन है? जो क्रियमान, जो कर रहे हैं वो कर्ता है, तो कर्मों का फल कर्ता के पास चले जाएंगे। तो कर्ता के पास कर्मों का फल चले जाए तो उन कर्मों फल को भी भोगने के लिए उनको दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उन कर्मों का फल भगवान को साथों ही साथ, हाथों हाथ भगवान को समर्पण करते हैं, और भगवान को समर्पण करने से उन कर्मों का फल भोगने के लिए उन बुद्धिमान फिर दोबारा आना नहीं पड़ता है। हे पिताश्री आप जाकर के, भक्तिनाथ ठाकुर ने यही कहा है ना, गृहे थाको बने थाको सदा हरे भले डाको। बस भगवान का नाम करिए, भगवान का भजन करिए, और सुदूर ययम मृत्युम जित्वा, इस कर्मों अर्पण के द्वारा, भजन के द्वारा सुदूर ययम मृत्युम, इन मृत्यु को जय करना वो उतना सहज बात नहीं है। मृत्यु को अगर किसी ने जय किया है ये तो
सबसे ऊपर की बात है। इस भजन के द्वारा, इस साधन के द्वारा आप मृत्यु को जय करिए, और मृत्यु को जय करके क्या करना है? माम अमृतत्वाय भज, मैं अमृत के स्वरूप हूं। देखिए, भगवान अमृत के समान है। भगवान का भजन करेंगे, मृत्यु हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। मांग भज, मेरा ही तुम भजन करो। वन में जाकर के मेरा स्वरूप क्या है? अमृत के समान मेरा स्वरूप है। मांग अमृत तत्वाय भज, जाकर के मेरा ही भजन करो पिताश्री। बस कपिल भगवान अपने पिताश्री को वही आदेश दिया। आप कहीं पर भी रहिए, इसमें कोई फर्क नहीं है, पर आपका जो उद्देश्य जो है, भावना जो है, वो सारा भावना, सारा उद्देश्य भगवान के लिए होना चाहिए, और सारा कर्म भगवान को ही समर्पण होना चाहिए। इस प्रकार जब भगवान ने कपिल देव कर्दम ऋषि को उपदेश दिए हैं, और भगवत आदेश के अनुसार कर्दम ऋषि कपिल भगवान को प्रणाम किए, परिक्रमा किए, और परिक्रमा प्रणाम करके कपिल कर्दम ऋषि वनम जगाम, वो वन में चले गए, केवल भगवत भजन के लिए, भगवत आराधना के लिए। और उस वन में जाकर के कर्दम ऋषि किस प्रकार भजन किए, किस प्रकार भजन के द्वारा भगवान को उन्होंने प्राप्त किए। लास्ट अध्याय में 4-5 श्लोक में उनका भजन पद्धति जो है ना, वो भजन पद्धति वर्णन किए। देखो, ये भजन पद्धति ये भक्तों के लिए अवश्य ही करना चाहिए, देखना चाहिए। कर्दम ऋषि ने किस प्रकार भगवान का भजन किए, किस भाव में, किस अवस्था में। श्लोक में वर्णन करते हैं, निरहंकृति निर्ममंथ्य निर्दंद समुद्रिक स्वद्रिक प्रत्यक प्रशांत धीर धीर प्रशांत मीर रिबोदति। आपको पहले क्या होना है? निरहंकृति। आपके भीतर जो मान है, अभिमान है, अहंकार जो है, उससे दूर होना है। अगर भजन करना है, अगर आप कहेंगे हमें भजन करना है, तो आपके भीतर अहंकार, अनेक प्रकार की अहंकार है। विषय का अहंकार है, शरीर का अहंकार है, रूप का अहंकार है, विद्या का अहंकार है, जन्मों का अहंकार है। ये सब अहंकार है, सब अभिमान है। अगर भजन करना है, सब अहंकार को सबसे पहले दूर करना है। त्रिनादपि सुनीचेन, बस ये महाप्रभु की शिक्षा है। अगर नाम करेंगे, अगर भजन करेंगे, इस प्रकार भाव को अवलंबन करना है भक्तों को। और निर्द्वंद, द्वंद्व, द्वंद्व होता है दो। जो कुछ भी है, देखो, शीत है, गर्मी है, दिन है, रात है, सुख है, दुख है, ये द्वंद्व, दो होता है दो। जय है, पराजय है, मान है, हानि है, जो कुछ भी दो, ये शब्द है, दो है। इन दोनों में कभी भी पराभूत नहीं होना है। उन दोनों से कभी भी आपको सुख में सुख, दुख में दुख, इस प्रकार भाव को अवलंबन नहीं करना है। निर्द्वंद्व, उससे आपको दूर रहना है। क्या गर्मी है, देखो इस समय ब्रज में किस प्रकार गर्मी है। जो महात्मा लोग भजन कर रहे हैं, ना तो गर्मी में कोई दुख है, अगर ठंडी आएंगे तो ठंडी में तो ना तो कोई दुख है। इसलिए कपिल भगवान जो कर्दम ऋषि को उपदेश दिए हैं, उन उपदेश के अनुसार भजन कर रहे हैं। समुद्रिक स्वद्रिक, समुद्रिक, संसार में कहीं पर भी भेद भावना नहीं रखना चाहिए अगर आप भजन करेंगे। स्वाद्रिक, आप जैसे हैं, आपके भीतर जिस प्रकार सुख है, दुख है, सभी प्राणियों के भीतर इस प्रकार सुख है, दुख है। किसी को भी अलग नहीं देखना चाहिए। सबके भीतर आत्मा है, सबके भीतर परमात्मा है, सबके भीतर सुख है, दुख है। आप जैसे इस प्रकार दूसरे को भी दर्शन करो। प्रत्यक प्रशांत धीर धीर,
और वन में जाकर के अत्यंत प्रशांत होना है। देखिए, प्रशांत महासागर जो कहते हैं ना, महासागरों की लहर जो है ना, जो जो प्रशांत महासागर है, उन सागरों में इस प्रकार लहर नहीं है, वो तो एकदम प्रशांत हो गए। तो उस प्रकार इन कामनाओं से, वासनाओं से दूर होकर के एकदम शांत में रहना है, एकदम शांत होकर के भगवान का भजन करना है, तभी भजन है। इस प्रकार आगे 2-3 श्लोक सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेन भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन आत्मनं सर्वभूतेषु भगवन्त्यम अवस्थितम अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यापि चात्मनि इच्छ्वादेशो विहीनेन सर्वत्र समचेतसः भगवत भक्ति योगेन प्राप्ता भागवती मति गति। इस प्रकार भाव होना चाहिए। देखिए, वासुदेवे भगवती, भक्ति कहाँ होनी चाहिए? वासुदेवे भगवती। भक्ति तो वही होना चाहिए। जब भक्ति होगी वासुदेव भगवानों में, लब्धात्मा भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन, तब आप संसार से आप मुक्त हो जाएंगे। आत्मनं सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम अपश्यत, ये तो देखना चाहिए। आत्मानं सर्वभूतेषु आत्मानं भगवंतम अवस्थितम अपश्यत। आत्मा कहाँ है? नहीं है। सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों के भीतर वो परमात्मा है। और आत्मनि, अपने भीतर भी भगवान है, ये भी तो देखो। दोनों जगह में परमात्मा दर्शन होना चाहिए, तब तो ठीक है आपका दर्शन। अपने भीतर में परमात्मा पहले दर्शन करो, दूसरे के हृदय में उसी परमात्मा को दर्शन करो, तब आपके भीतर ना तो भेद रहेंगे और भेद चले जाएंगे, और जीवन में सारा खेद जो है, खेद भी चले जाएंगे। आपके जीवन में कोई खेद भी नहीं रहेंगे। भेद चले गए तो खेद चले जाएंगे। तो खेद कब चले जाएंगे? जब भेद दर्शन बंद हो जाएंगे, सर्वत्र केवल परमात्मा का दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार इच्छा देशो विहीनेन, अपनी इच्छा जो है, द्वेष जो है, इन इच्छा देश काम से विहीन हो गए, इससे सर्वत्र दूर हो गए। सर्वत्र समचेतसः, सर्वत्र समान भाव है, सर्वत्र वो समान बुद्धि है। और भगवत भक्ति योगेन प्राप्ता, इन भगवत भक्ति को प्राप्त करके भागवती गति जो है, भागवती गति प्राप्त, भगवान की गति जो है, उन भगवान की गति प्राप्त किए कर्दम ऋषि, भगवान को ही साक्षात रूप में प्राप्त किए। इस प्रकार कर्दम ऋषि भगवत प्राप्ति होने के बाद काल से हम लोग सुनेंगे। देखिए, कपिल भगवान अपने माता को किस प्रकार भक्ति की उपदेश करते हैं, किस प्रकार भक्ति है, सगुण है, निर्गुणा है, किस प्रकार भक्ति होनी चाहिए, एक एक करके माता देवहूति को समझाएंगे। और वही हमारे लिए उपदेश है भक्ति। देखिए, एक जगह में है, पूरे भागवतों में कहीं पर भी निर्गुणा भक्ति जो है ना, अहित की भक्ति कहीं पर भी आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। केवल एक जगह में ही, केवल कपिल माता देवहूति संवाद में ही कपिल भगवान निर्गुणी भक्ति, निर्गुणा भक्ति जो है, अहित की भक्ति को उपदेश करेंगे। और पूरे भागवत में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा निर्गुण भक्ति, अहित की भक्ति। कहीं न कहीं सब जगह में कोई ना कोई हेतु है, पर यही आप माता को उपदेश देंगे भगवान